चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्य। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग which a business organization wants to achieve or accomplish over a specified period of time। एक व्यावसायिक संगठन एक निर्धारित समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसे व्यावसायिक उद्देश्य कहते हैं। It is generally believed that a business has a single objective, that is to make profit and safeguard the interest of its owner। साधारणतः यह माना जाता है कि व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना तथा अपने स्वामियों के हितों की रक्षा करना। However, no business can ignore the interest of its employees, customers as well as the interest of the society as a whole। लेकिन फिर भी कोई भी व्यवसाय अपने कर्मचारियों, ग्राहकों तथा समग्र समाज के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। Business objectives also need to be aimed at contributing to national goals and aspirations as well as towards international well-being। व्यवसाय के उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्य एवं आकांक्षाओं तथा विश्व की भलाई को लक्षित करने वाले होने चाहिए। Thus, the objectives of business may be classified as, अतः व्यवसाय के उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मानवीय उद्देश्य, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय उद्देश्य, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, वैश्विक उद्देश्य। नाउ लेट अस डिस्कस दीज ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। आइए इन उद्देश्यों पर विस्तार से विचार करें। हर एक के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं पहले। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रेफर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट and also other objectives that are necessary to be pursued to achieve the profit objective, which includes creation of customer, regular innovation, best possible use of available resources। आर्थिक उद्देश्यों से अभिप्राय लाभ कमाने एवं अन्य उन उद्देश्यों से है जिनका व्यवसाय के लाभ कमाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय के प्रमुख, अब देखिए उसके लिए हम लोग को क्या क्या देखना होगा। हम लोग को नया कस्टमर क्रिएट करना होगा, नया नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा और जितना भी आपका संसाधन है वो आप अच्छे से यूज करेंगे। सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर, व्यवसाय के प्रमुख आर्थिक उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य इस प्रकार है। अर्निंग ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स, पर्याप्त लाभ कमाना। Exploring new markets and creation of more customers, नए बाजार ढूंढना एवं अधिक ग्राहक बनाना। Growth and expansion of business operation, व्यवसायिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार। Making innovations and improvements in goods and services, वस्तुओं एवं सेवाओं में नव परिवर्तन एवं सुधार करना। Making use of available resources in the best possible manner, उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। Profit earning, लाभ कमाना। Profit is the lifeblood of business, without which no business can survive in a competitive market। लाभ व्यवसाय के लिए जीवनदायिनी शक्ति का कार्य करता है। इसके बिना कोई भी व्यवसाय प्रतियोगिता के बाजार में टिका नहीं रह सकता। Thus, profit making is the primary objective for which a business unit is brought into existence। वास्तव में किसी भी व्यावसायिक इकाई के अस्तित्व में आने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। Profit helps businessmen not only to earn their living but also to expand their business activities by reinvesting a part of the profit। लाभ व्यवसायी को न केवल उसकी आजीविका अर्जित करने में सहायता करता है अपितु लाभ का एक भाग व्यवसाय में पुनः विनियोजित कर व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार में भी सहायक होता है।
In order to achieve this primary objective, certain other objectives are also necessary to be pursued by business, which are as follows. लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के कुछ अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक बनाना, क्योंकि अगर ग्राहक नहीं होगा तो आपका सामान खरीदेगा कौन? अगर आपका सामान कोई खरीदेगा नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते तो आप बिजनेस चला नहीं सकते। A business unit cannot survive unless there are customers to buy the products and services. Again, a businessman can earn profits only when he or she provides quality goods and services at a reasonable price. For this, it needs to attract more customers for its existing as well as new products. This is achieved with the help of various marketing activities. जब तक उत्पाद को और सेवाओं को खरीदने वाले ग्राहक न हो, तब तक किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व में बने रहना संभव नहीं है। कोई भी व्यवसाय तभी लाभ अर्जित कर सकता है जबकि वह लाभ के बदले में अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी विद्यमान वस्तुओं के लिए ग्राहक को आकर्षित करे तथा अधिक से अधिक ग्राहक बनाए और नए नए उत्पाद बाजार में लाए। विभिन्न विपणन क्रियाओं के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, कंटिन्यूअस इनोवेशंस, नियमित नव परिवर्तन। लोगों का चॉइस बदलता रहता है, इसलिए आपको नए नए प्रकार के वस्तुएं लाने पड़ेंगे जो लोग आपसे खरीदें। Business is highly dynamic and an enterprise can continue to be successful only by adapting itself to change in its environment. Innovation means changes which bring about improvement in the products, process of production and distribution of goods. Reduction in cost and increase in sales gives more profit to the businessman. Use of power looms in place of hand looms, use of tractors in place of hand implements in farms, etc. are the results of innovations. व्यवसाय अत्यंत गतिशील है तथा एक उपकरण अपने वातावरण में हुए परिवर्तनों को अपनाकर ही निरंतर सफल हो सकता है। नव परिवर्तन का अर्थ है नया परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिससे उत्पाद की गुणात्मकता, प्रक्रिया और वितरण में संशोधन हो। कीमतों में कमी और बिक्री में वृद्धि से व्यवसाय को अधिक लाभ प्राप्त होता है। हथकरघों के स्थान पर पावर लूम और कृषि में हल अथवा हाथ से चलने वाले यंत्रों के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग आदि नव परिवर्तन के ही परिणाम है। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। As you know, to run any business, you must have sufficient capital or funds. The amount of capital may be used to buy machinery and raw materials, to employ men, and have cash to meet day-to-day expenses. Thus, business activities require various resources like men, materials, money, and machines. This objective can be achieved by employing efficient workers, making full use of machines, and minimizing wastage of raw materials. आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी अथवा कोष की आवश्यकता होती है। इस पूंजी को मशीनें खरीदने, कच्चा माल तथा कर्मचारियों को काम पर रखने और प्रतिदिन के खर्चों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक क्रियाओं में विभिन्न संसाधनों जैसे मशीनें, आदमी, माल, मुद्रा आदि की आवश्यकता होती है। कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा मशीनों का क्षमतापूर्ण उपयोग करके तथा कच्चे माल के अपव्यय को कम करके उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। चलिए आइए अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सामाजिक उद्देश्य।
Social objectives are those objectives of business which are desired to be achieved for the benefit of the society. No activity of the business should be aimed at giving any kind of trouble to the society. Social objective of business includes production and supply of quality goods and services, adoption of fair trade practice, and contribution to general welfare of the society and provision of welfare amenities. सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय के वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें समाज के हितों के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः हर व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से समाज को हानि न पहुंचाए। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति, उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाना, समाज के सामान्य कल्याणकारी कार्यों में योगदान तथा कल्याणकारी सुविधाओं में योगदान करना सम्मिलित है। आइए अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर, कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार है। 1. Production and supply of quality goods and services to the society. समाज के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तथा आपूर्ति करना। 2. Making goods available at reasonable price. वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। 3. Avoidance of unfair practices like hoarding, black marketing, overcharging, etc. जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूलना आदि अनुचित व्यवहारों से बचाव। 4. Contributing towards the general welfare and upliftment of the society. समाज के सामान्य कल्याण एवं उत्थान कार्यों में योगदान देना। 5. Ensuring fair return to the investors. निवेशकों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। 6. Taking steps in the direction of consumer education. उपभोक्ता शिक्षण के लिए कदम उठाना। 7. Conserving natural resources and wildlife and protecting the environment. प्राकृतिक संसाधन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा करना तथा पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना। First, production and supply of quality goods and services. अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति। Since the business utilizes the various resources of the society expects to get quality goods and services from the business. The objective of business should be to produce better quality goods and supply them at the right time and at a right place. They should charge the price according to the quality of the goods and services provided to the society. चूंकि व्यवसाय समाज के विविध संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए समाज की अपेक्षा होती है कि व्यवसाय उसे गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति करे। इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए कि वह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करे तथा उचित कीमत पर और उचित समय पर उनकी पूर्ति करे। व्यवसायी द्वारा समाज को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता के अनुसार उसका मूल्य वसूल करना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाना। इन एवरी सोसाइटी, activities such as hoarding, black marketing and overcharging are considered undesirable. प्रत्येक समाज में जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलना आदि क्रियाएं अवांछित मानी जाती हैं। Besides, misleading advertisements often give a false impression about the quality of the product. इसके अलावा गुमराह करने वाले विज्ञापन वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में गलत छाप छोड़ते हैं। The business unit must not create artificial scarcity of essential goods or raise prices for the sake of earning more profits. व्यावसायिक इकाइयों को अधिक लाभ कमाने के लिए
आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी अथवा कीमतों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। All these activities earn a bad name and sometimes make the businessman liable for penalty and even imprisonment under the law. Therefore, the objective of business should be to adopt fair trade practices for the welfare of the consumer as well as the society. ऐसी क्रियाओं से व्यवसाय की बदनामी होती है और कभी-कभी उसे दंड अथवा कानूनन जेल की सजा भी भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार उपभोक्ता और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय को उद्देश्य तथा उचित व्यापारिक प्रथाओं को अपनाना चाहिए। थर्ड, कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज के सामान्य कल्याण कार्यों में योगदान। बिजनेस यूनिट्स शुड वर्क for the general welfare and upliftment of the society. व्यावसायिक इकाइयों को समाज के सामान्य कल्याण तथा उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। This is possible through running of schools, colleges for better education, opening of vocational training centers to train people to earn their livelihood, establishing hospitals for medical facilities, providing recreational facilities for the general public like parks, sports complexes, etc. यह अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल तथा कॉलेज बनाकर लोगों को आजीविका कमाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलकर, चिकित्सा की सुविधा के लिए अस्पतालों की स्थापना कर, आम जनता के मनोरंजन के लिए पार्क तथा खेल परिसरों आदि की सुविधाएं प्रदान करके संभव है। आइए अब देखते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। मानवीय उद्देश्य। Human objectives refer to the objectives aimed at the well-being as well as fulfillment of expectations of employees as also of people who are disabled, handicapped and deprived of proper education and training. The human objective of business may thus include economic well-being of the employees, social and psychological satisfaction of the employees and development of human resources. मानवीय उद्देश्यों से अभिप्राय उन उद्देश्यों से हैं जिनमें समाज के असक्षम तथा विकलांग, शिक्षा अथवा परीक्षण से वंचित लोगों के कल्याण तथा कर्मचारियों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य निहित होते हैं। इस प्रकार व्यवसाय के मानवीय उद्देश्यों के अंतर्गत कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और मानव संसाधनों का विकास निहित है। Some of the major human objectives are, कुछ प्रमुख मानवीय उद्देश्य इस प्रकार है। 1. Providing fair remuneration and incentives to the employees. कर्मचारियों को उचित प्रतिफल एवं अभिप्रेरक प्रदान करना। Arrangement of better working conditions and proper work environment for the employees. कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां एवं उचित कार्य वातावरण की व्यवस्था करना। थर्ड, प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन बाय मेकिंग द जॉब्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, पुटिंग द राइट पर्सन इन राइट जॉब। कार्य को रोचक एवं चुनौतीपूर्ण बनाकर एवं सही पद पर सही व्यक्ति की नियुक्ति कर कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करना। Providing the employees with more and more promotional opportunities. कर्मचारियों को अधिक से अधिक उन्नति के अवसर प्रदान करना। Organizing training and development programs for the growth of the employees. कर्मचारियों के विकास के लिए प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। Providing employment to the backward classes of the society and people who are physically and mentally challenged. समाज के पिछड़े वर्गों एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से असक्षम लोगों को रोजगार देना। चलिए आइए इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एक एक टॉपिक। पहला, इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज। In business, employees must be provided with fair remuneration and incentives for performance, benefits of provident fund, pension and other amenities like medical facilities, housing facilities, etc. By this, they feel more satisfied at work and contribute more for the business.
व्यवसाय में कर्मचारियों को उचित वेतन, कार्य निष्पादन के लिए अभिप्रेरणाएं, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड के लाभ, पेंशन तथा अन्य अनुलाभ जैसे चिकित्सा सुविधा, आवासीय सुविधा आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अधिक संतुष्टि का अनुभव करेंगे और व्यवसाय के लिए अधिक योगदान दे सकेंगे। आपका जो कर्मचारी है, अगर वो आपसे खुश है, आप उसके संग अच्छा व्यवहार करोगे, तो इससे आपके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होगा। दूसरा, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। It is the duty of business units to provide social and psychological satisfaction to their employees. This is possible by making the job interesting and challenging, putting the right person in the right job, and reducing the monotony of work. Further, grievances of employees should be given prompt attention and their suggestions should be considered seriously when decisions are made. If employees are happy and satisfied, they can put their best efforts in work. कर्मचारियों को सामाजिक तथा मानसिक संतुष्टि। यह हर व्यावसायिक इकाई का कर्तव्य बनता है कि वह अपने कर्मचारियों को सामाजिक तथा मानसिक संतुष्टि प्रदान करे और ऐसा वे उनके काम को रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाकर सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त कर तथा कार्य की निरस्ता को समाप्त करके संभव बना सकते हैं। साथ ही निर्णय लेते समय कर्मचारियों की शिकायतों तथा उनके सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी खुश और संतुष्ट है तो वे अपने कार्य भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एम्प्लॉइज as human beings always want to grow professionally. Their growth requires proper training as well as development. Business can prosper if the people employed can improve their skills and develop their abilities and competencies in course of time. Thus, it is important that business should arrange training and development programs for its employees. मानवीय संसाधनों का विकास। कर्मचारी मनुष्य है और इसलिए सदैव अपने पेशागत वृद्धि के लिए तत्पर रहते हैं। इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास की आवश्यकता होती है। व्यवसाय तभी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है जब समय के अनुसार उसके कर्मचारी अपनी क्षमताओं, कार्यकुशलताओं तथा दक्षताओं में सुधार करते रहें। अतः व्यवसाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा विकास के कार्यक्रम आयोजित करते रहें। चौथा, वेल-बीइंग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक कल्याण। बिजनेस यूनिट्स being inseparable part of society should help backward classes and also people those are physically and mentally challenged. This can be done in many ways. For instance, vocational training program may be arranged to improve the earning capacity of backward people in the community. Business units can also help and encourage meritorious students by awarding scholarships for higher studies. व्यावसायिक इकाइयां समाज के पिछड़े तथा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करके समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। ऐसा वे विभिन्न प्रकार से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की पिछड़े समुदायों के लोगों की आय अर्जन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा व्यावसायिक इकाइयां मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करके भी ऐसा कर सकती हैं। चलिए आइए अब नेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय उद्देश्य। Being an important part of the national economy, every business must have the objectives of fulfilling national goals and aspirations. व्यवसाय देश का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, अतः राष्ट्रीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं की प्राप्ति प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ह्यूमन की जगह नेशनल होगा, एक मिसप्रिंट हो गया। Some of the major national objectives are 1. Creation of employment opportunities.
रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, राष्ट्रीय हित एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति करना। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, कर एवं अन्य बकाया राशि का ईमानदारी से एवं नियमित रूप से भुगतान करना। हेल्पिंग द स्टेट in maintaining law and order by promoting good industrial relations, अच्छे औद्योगिकी संबंधों को बढ़ावा देकर राज्यों को कानून व्यवस्था बनाने में मदद करना। Implementing government's economic and financial policies framed from time to time, समय समय पर सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों को लागू करना। चलिए आइए इसमें से कुछ जो पॉइंट्स है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। The following are the national objectives of the business. Number 1, creation of employment, लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। नौकरी अगर लोग करेंगे तो ही लोग पैसा कमा पाएंगे, देश को भी इससे फायदा होगा। One of the important national objectives of business is to create opportunities for gainful employment of people. This can be achieved by establishing new business units, expanding markets, widening distributions channels, etc. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। व्यवसाय के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोगों को लाभपूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस लक्ष्य की पूर्ति नई व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करके, बाजार का विस्तार करके तथा वितरण प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाकर की जा सकती है। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। As a responsible citizen, a businessman is expected to provide equal opportunities to all persons with whom he or she deals. She or he is also expected to provide equal opportunities to all the employees to work and progress. Towards this objective, special attention must be paid to weaker and backward section of the society. एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक व्यवसायी से यह आशा की जाती है कि जिन लोगों के साथ वह लेन देन करता है उन सभी को समान अवसर प्रदान करे। यह भी आशा की जाती है कि वह सभी कर्मचारियों को कार्य करने तथा उन्नति करने के समान अवसर उपलब्ध कराएं। इस उद्देश्य के अंतर्गत वह समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों के लोगों पर विशेष ध्यान दे। थर्ड, production according to national priority. Business units should produce and supply goods in accordance with the priorities laid down in the plans and policies of the government. One of the national objectives of business in our country should be to increase the production and supply of essential goods at reasonable prices. राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना। व्यावसायिक इकाइयों को सरकार की नीतियों तथा योजनाओं की प्राथमिकता को देखते हुए उन्हीं के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन तथा आपूर्ति करनी चाहिए। हमारे देश में व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्यों में से एक उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाकर उचित दर पर उपलब्ध कराना होना चाहिए। 4. Contribute to the revenue of the country. The business owner should pay their taxes and dues honestly and regularly. This will increase the revenue of the government, which can be used for the development of the nation. देश के राजस्व में योगदान। व्यवसाय के स्वामियों को करों और बकाया राशि का भुगतान ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इससे सरकार का राजस्व बढ़ता है, जिसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। टू हेल्प द कंट्री टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिजनेस यूनिट्स have the added responsibilities of restricting imports of goods. Besides, every business unit should aim to increase exports and adding to the foreign exchange reserve of the country. आत्मनिर्भरता
तथा निर्यात को बढ़ावा। देश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वे वस्तुओं के आयात को रोकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को निर्यात बढ़ाने तथा अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा देश के कोष में लाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। Earlier, India had a very restricted business relationship with other nations. वैश्विक उद्देश्य में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला जो लाइन है, पहले भारत के अन्य देशों के साथ बहुत ही सीमित व्यापारिक संबंध थे। There was a very rigid policy for import and exports of goods and services. तब वस्तुओं की आयात और निर्यात संबंधी नीतियां बहुत कठोर थीं। But nowadays, due to liberal economic and export-import policy, restrictions on foreign investments have been largely abolished and duties on imported goods have been substantially reduced. लेकिन आजकल उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण काफी हद तक विदेशी निवेश पर प्रतिबंध समाप्त हो चुका है तथा आयातित वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क भी काफी कम हो गया है। This change has brought about increased competition in the market. इन परिवर्तनों से बाजार में प्रतियोगिता काफी बढ़ गई है। Today, because of globalization, the entire world has become a big market. आज वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया एक बड़े बाजार के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के दुनिया के किसी भी कोने से सामान खरीद सकते हैं। Goods produced in one country are readily available in other countries. आज एक देश में तैयार माल दूसरे देश में आसानी से उपलब्ध है। So, to face the competition in the global market, every business has certain objectives in mind, which may be called as the global objectives. इस प्रकार विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से प्रत्येक व्यवसाय अपने मस्तिष्क में कुछ उद्देश्य रखकर काम करने लगा है, जिसे वैश्विक उद्देश्य कहा जा सकता है। आइए Some of the global objectives are, कुछ वैश्विक उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, making available globally competitive goods and services. वैश्विक प्रतियोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध करवाना। Reducing disparities among rich and poor nations by expanding its operations. अपनी व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार कर धनी एवं गरीब राष्ट्रों के बीच की असमानताओं को कम करना। आइए कुछ पॉइंट्स डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। Raise general standard of living. Growth of a business activities across national borders makes available quality goods at reasonable prices all over the world. The people of one country get to use similar types of goods that people in other countries are using. This improves the standard of living of people. सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि। व्यावसायिक गतिविधियों के विकास के कारण अब दुनिया भर में उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हैं। इस प्रकार एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे उसी प्रकार के सामान का उपयोग कर सकता है। इससे लोगों के सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि होती है। 2. Reduce disparities among nations. Business should help to reduce disparities among the rich and the poor nations of the world by expanding its operation. By way of capital investment in developing as well as underdeveloped countries, it can foster their industrial and economic growth. विभिन्न देशों के बीच असमानताओं को कम करना। व्यवसायों को अपनी गतिविधियों का विस्तार कर अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच की असमानता
को कम करना चाहिए। विकासशील तथा अविकसित देशों में पूंजी विनियोजित करके ये औद्योगिक तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। थर्ड, make available globally competitive goods and services. Business should produce goods and services which are globally competitive and have huge demand in foreign markets. This will improve the image of the exporting country and also earn more foreign exchange for the country. विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता। व्यवसाय को उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए जिनकी विश्व बाजार में मांग तथा प्रतिस्पर्धा अधिक है। इससे निर्यातक देश की छवि में सुधार आता है और देश को अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।